नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ सिंह राशि का मई 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि मई 2019 में सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा है। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह केवल साधारण गोचर फल है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार इस गोचर का क्या फल होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है। उसमें चल रही दशा या अंतर्दशा के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंह राशि का मई 2019 का राशिफल, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके समूह के सिंह राशि की कुंडली है। सिंह राशि यानी 5 नंबर की राशि, जिसका स्वामी होता है सूर्य। जिन दर्शकों की कुंडली में 5 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है, उन सब की सिंह राशि बनती है। सिंह राशि में हम ग्रह गोचर देखें तो वृश्चिक राशि में गुरु चल रहे हैं, धनु राशि में शनि व केतु की होती है, और मेष राशि में सूर्य बुध व शुक्र हैं। आगे चल के सूर्य व बुध जो है वृषभ राशि में दशम भाव में चले जाएंगे, और एकादश भाव में मिथुन राशि में मंगल व राहु की होती है। अब हम देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए मई के महीने में क्या है। ओवरऑल अगर हम देखें कि सिंह राशि वालों के लिए मई के महीने में क्या है, तो एक निगाह में तो बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है। अगर एक ही क्षण में आप देखें कि आपका जो लग्नेश सूर्य है वो सीधा आपके दशम भाव में दिखाई दे रहा है, यानी काम के लिए सिंह राशि के जातकों के लिए, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, बहुत उत्तम स्थिति बनकर आ रही है, कम से कम मई माह में। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि मई माह में आपके लिए क्या क्या है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मई माह में ब्रह्मांड के 2 महत्वपूर्ण ग्रह गुरु व शनि जो है वक्री हो रहे हैं। यानी गुरु जो वृश्चिक राशि में चल रहे थे वो वक्री हो जाएंगे। वो 23 अप्रैल से पहले तो धनु राशि में थे, अब 23 अप्रैल के बाद वो फिर वृश्चिक राशि में आ गए, वो इस समय वक्री हैं। और शनि जो कि धनु राशि में चल रहे हैं वो भी वक्री हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि वक्री होने का अर्थ क्या होता है। जब किसी ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ जाती है, यानी कोई ग्रह सूर्य से 7 या 8 भाव दूर हो जाता है, यानी दूरी बढ़ने से वो ग्रह जो है वक्री हो जाता है। सूर्य यहाँ पर जब स्टार्ट होगा मई का महीना, तो सूर्य यहाँ पे मेष राशि में है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सूर्य से 8 राशि दूर तो गुरु है वृश्चिक राशि में, और सूर्य से 9 राशि दूर शनि है। इसी कारण ये वक्री हैं। पर वक्री होने का समझिए कि एक तो ग्रह वक्री तब हुआ जब उसकी सूर्य से दूरी बढ़ गई। वक्री होने पे ग्रह में क्या चेंज आता है कि वक्री होने में ग्रह पावरफुल हो जाता है। पावरफुल ऐसे हो जाता है कि जब तक ग्रह मार्गी रहता है तो वो ग्रह जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के आधार पर दृष्टियां देता है, उसी राशि के आधार पर फल देता है। पर अब क्योंकि गुरु जो है वृश्चिक राशि में वक्री हो गए, अब गुरु इतने पावरफुल हो गए कि अपने से पिछली राशि का भी फल देंगे। यानी गुरु अब आपको तुला राशि का भी फल देंगे। यानी गुरु को हम तुला राशि से भी गुरु की दृष्टि देखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर। इसी प्रकार शनि जो है वक्री हो गए। शनि वक्री होने से शनि अब आपको वृश्चिक राशि का भी फल देंगे, तो शनि की दृष्टि आपके लगन पर भी चली जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखिए कि सबसे पॉजिटिव बात गुरु व शनि के वक्री होने से सबसे बड़ी पॉजिटिव बात हुई कि शनि की दृष्टि तो आपके सप्तम भाव पर थी, अब गुरु वक्री होकर पिछली राशि से फल देने लगे। तो 1 2 3 4 5 आपके सप्तम भाव पर फिर भी उसकी गुरु की भी दृष्टि आ गई। यानी विवाह के लिए सिंह राशि के जातक जो विवाह का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए विवाह का समय गोचर में बन गया। अगर उनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा ऐसी चल रही है जो उनके सप्तम भाव से या लगन से या लग्नेश से संबंध रखती है, कि लगन में स्थित ग्रह या सप्तम भाव में स्थित ग्रह से संबंध रखती है, तो उन दर्शकों की शादी का समय आ गया। अब इन ग्रहों के वक्री होने का हम प्रभाव देखें कि क्या है। गुरु जो है वो आपके अष्टमेश हैं और आपके पंचमेश होकर वक्री हुए हैं, और गुरु आपके जो लग्नेश सूर्य हैं उसके मित्र हैं, और गुरु वैसे भी शुभ ग्रह हैं, तो गुरु तो ज्यादा शुभ हो जाएंगे। गुरु शुभ होके पिछली राशि तुला से फल देंगे, आपके भाग्य भाव को देखेंगे, आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो गुरु की स्थिति काफी पॉजिटिव हो गई। पर शनि के बारे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। शनि आपकी कुंडली में षष्टेश और सप्तमेश होकर पंचम में वक्री हुए हैं। शनि क्योंकि वक्री होकर पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव से विचार करते हैं अपन विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, तो इन सब के लिए आपको बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको अपनी संतान की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमी आ सकती है, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा आ सकती है, आप कोई पीएचडी वगैरह कर रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अचानक ही आपकी, क्योंकि ये जो शनि वक्री रहेंगे ये 30 अप्रैल से लेकर सितंबर तक रहेंगे,
तो आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि शनि आपके लिए सिंह लगन के लिए, सिंह राशि के लिए शनि इतने पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि शनि जो है सूर्य के शत्रु हैं। और यहाँ पे जो पंचम में वक्री हुए हैं, तो पंचम भाव से संबंधित फलों की तो सावधानी रखनी है, साथ ही छठे और सप्तम भाव के स्वामी, यानी आपको अपने जीवन साथी के साथ भी अपने संबंध सही रखने पड़ेंगे, उसमें कोई गलतफहमी आ सकती है। साथ ही ऋण रोग शत्रु, छठे भाव से विचार करते हैं, ऋण रोग शत्रु, उसके मामले में भी सावधानी रखिए। अचानक अपना पैसा किसी को उधार मत दीजिए, आपका पैसा डूब सकता है। अगर आपको ये अगस्त से अप्रैल से लेकर सितंबर की अवधि में लोन लेना पड़े तो सोच विचार के लोन लीजिए, उतना लोन लीजिए जितना आप चुका सकें। अपनी आमदनी के बाहर प्रयास मत करिए, शत्रुओं से सावधान रहिए। तो ये तो था शनि और गुरु का वक्री होने का इफेक्ट। अब हम ओवरऑल देखते हैं कि सिंह राशि के लिए ग्रह गोचर में पहला तो हो गया विवाह का समय, क्योंकि गुरु ने वक्री होकर 1 2 3 4 5 आपके सप्तम भाव को देखा, शनि सप्तम भाव को देख रहा था, तो आपको हरी झंडी मिल गई, विवाह का समय आ गया। दूसरी पॉजिटिव बात, आपके लग्नेश सूर्य जो हैं वो 14 मई तक तो आपके भाग्य भाव में रहेंगे, उसके बाद वो आपके दशम भाव में आ जाएंगे। जब लग्नेश दशमस्थ हो जाते हैं तो काम के लिए बड़ी उत्तम स्थिति बन जाती है, क्योंकि सूर्य दशम भाव का बहुत शानदार फल देते हैं। अगर आप विशेष रूप से व्यापार में हैं या सरकारी नौकरी में हैं तो आपके काम 14 मई के बाद बनते दिखाई दे रहे हैं, काम के लिए बड़ी उत्तम स्थिति आ गई है। साथ ही धन के लिए देखिए, धन भाव का स्वामी जो है आपका बुध और लाभ भाव का स्वामी बुध जो है आपके दशम भाव में बैठा है। पहले तो आपके बैठा था त्रिकोण में, पहले तो उसकी स्थिति त्रिकोण में थी, वह केंद्र में थी। धनेश व लाभेश की त्रिकोण व केंद्र में स्थिति हमेशा फलकारी होती है, और साथ ही उसकी युति जो है आपके लग्नेश सूर्य से बनी हुई है। इस प्रकार सूर्य बुध आदित्य योग बन के आ रहा है, बहुत उत्तम स्थिति है। गुरु वक्री होके आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव गुरु से दृष्ट हो गया, बली हो गया। आपका लाभ भाव गुरु से दृष्ट हो गया। आप इस समय अगर व्यापार करते हैं, व्यापार में आप कोई नए प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं, व्यापार के लिए नया ऑप्शन है। आप कहीं यात्राएं कीजिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए, आपका काम बन सकता है, आपके नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। 14 मई के बाद सूर्य आपके लिए इतना पॉजिटिव है कि आपको काफ़ी हद तक काफ़ी फल देके जाने वाला है ये सूर्य। ये सब तो हो गई इतनी सारी पॉजिटिविटी बातें, पर मैं आपको कहूँगी कुछ चीज़ों में सावधानी रखिए। एक तो अपने जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो अपनी पढ़ाई में सावधानी बरतें, पढ़ाई से उनका मन भटकेगा। दूसरा, प्रेम संबंधों में सावधानी रखने की जरूरत है। तीसरा, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। पेट संबंधी प्रॉब्लम, पेट में कब्ज रहेगी, अपच रहेगा, पेट में कुछ होगी, आपके कोई दर्द वगैरह हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि शनि केतु की युति हो वो भी वक्री होकर आपके पंचम भाव में अच्छी नहीं है आपके लिए। इसके साथ ही आप जो है अपने संतान की हेल्थ का ध्यान रखिए। संतान को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। और आप कोई लोन लेते हैं उसमें सावधानी बरतिए और अपने शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान हो जाइए। साथ ही जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को बनाकर चलिए, क्योंकि संबंधों में कुछ गलतफहमी आ सकती है, घर में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए मई के माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं, जिन तिथियों में उनका चंद्रमा इतना पॉजिटिव होगा कि जब उनके काम होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी। वो शुभ तिथियां तब निकल के आएंगी जब चंद्रमा या तो आपका सिंह का होगा, तुला का होगा, मकर का होगा, कुंभ का होगा, वृषभ का होगा, मिथुन का होगा। वो शुभ तिथियां जब आप किसी नए काम का प्लान कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये शुभ तिथियां हैं आपकी 5 व 6 मई, 7 व 8 मई, 9 व 12 मई, 13 व 16 मई, 17 व 23 मई, 24 व 25 मई, 26 व 27 मई आपकी शुभ तिथियां हैं। जब आप किसी भी नए काम का प्लान कर सकते हैं तो उस काम के होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंह राशि वालों दर्शकों के लिए अशुभ तिथियां कौन सी हैं, जब उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये शुभ तिथियां तब होंगी जब चंद्रमा आपका या तो चौथे घर का होगा, या 8वें घर का, या 12वें घर का। यानी चंद्रमा या तो वृश्चिक का होगा, या मीन का होगा, या कर्क का होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि अगर चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां हो तो उस दिन किसी नए काम के बारे में नहीं विचार करना चाहिए, महत्वपूर्ण कार्यों को टालना चाहिए, यात्रा को टालना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा जब नेगेटिव होता है तो हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है और हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोच पाते, जिससे काम गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप उन तिथियों को नोट करिए। सिंह राशि के जातकों के लिए मई माह में जो चंद्रमा नेगेटिव होगा वो अशुभ तिथियां हैं 10 व 11 मई, 12 व 18 मई, 19 व 28 मई व 29 मई आपके लिए अशुभ तिथियां हैं, जिन तिथियों में आपको ध्यान रखना है। इन तिथियों में आप किसी नए काम का प्लान ना करें, कोई महत्वपूर्ण काम ना करें,
क्योंकि उस काम के गलत होने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अपना वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।